नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले खबर में बताएंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के 62 विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट करने के पीछे आखिर क्या कारण है। दूसरी खबर में इंदौर में आज 13 जून तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ब्रिक्स कृषि सम्मेलन में किन किन महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी। तीसरी खबर में बताएंगे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने क्यों कहा कि मारिच और सुबाहु लैंड जिहादी थे। और चौथी खबर में बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार में, जहां वेज बिरयानी पर बहस छिड़ चुकी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चली है। कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि डर सता रहा है और इसी के चलते पार्टी ने अपने विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट करने का फैसला किया। कांग्रेस के सभी विधायक भोपाल से विशेष विमान के द्वारा बेंगलुरु रवाना हो रहे हैं और मतदान तक वहीं पर रहेंगे। अब इसी बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने विधायकों पर भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को 62 वोट या उससे ज्यादा वोट मिल सकते हैं। दरअसल राज्यसभा की तीसरी सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो चला है, क्योंकि कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बना दिया है, जबकि बीजेपी ने महेश केवट को ऐन मौके पर मैदान में उतारा है। 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने के घटनाक्रम को देखते हुए कांग्रेस कोई जोखिम जाहिर तौर पर नहीं लेना चाहती, लेकिन इसी वजह से पार्टी विशेष विमान से विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट कर रही। अब सभी की नजरें 18 जून को होने वाले मतदान और संभावित राजनीतिक समीकरणों पर टिकी हुई। कोई दिक्कत नहीं है। सारे 62 के 62 हमारे कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर मीनाक्षी को जिताएंगे और दमखम से जिताएंगे। दिक्कत नहीं है तो फिर सर बीजेपी आरोप ऐसा है, आस्था है तो मूव क्यों ये इन लोगों की कुटिल राजनीति से हमको बचना आवश्यक है। तो सर बिल्कुल ठीक रहेंगी। मीनाक्षी नटराजन को 62 से कम वोट नहीं मिलेंगे, ज्यादा मिल सकते हैं। बीच में आप कॉन्फिडेंस के साथ तीसरा कैंडिडेट 62 से ज्यादा सर कैसे मिलेगा? क्या सर 62 से ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ तीसरा कैंडिडेट मैदान में उतारा है और हाँ। कर रहे हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस है कि बस पूछो मत। ये दिलचस्प स्थिति है। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग की आपको बता देते हैं और ये मामला इसी से जुड़ा हुआ है। मीनाक्षी नटराजन, इन्हें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया, लेकिन इसको लेकर जबरदस्त तरीके से आज दिन भर खासतौर से विधानसभा में हलचल देखने को मिली है। विधानसभा पहुंच गया अचानक से बीजेपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के फॉर्म को लेकर सवाल उठा दिया। ये देखना बड़ा दिलचस्प मामला है। बीजेपी ने तथ्य छिपाने के आरोप लगाए हैं। तेलंगाना में दर्ज केस की जानकारी छिपाने का बताया जा रहा है कि आरोप लगाया गया है इन पर, यानी कि फॉर्म 26 को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। कई कांग्रेस नेता भी इस बीच विधानसभा पहुंच गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मीनाक्षी नटराजन जो राज्यसभा की 3 सीटों में एक से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। राज्यसभा की सीट को लेकर जेपी धनोपिया जो उनके साथ इस वक्त तमाम वहां पे जो औपचारिकता है उनको पूरी करते हुए इस बीच वहां के तमाम नेता संजय सिंह से लेकर तमाम लोग वहां पे जो है अजय सिंह माफ कीजिएगा और सज्जन सिंह वर्मा और जेपी धनोपिया वहां पे तमाम नेता जो है मौजूद रहे और वहां पर सभी की सम्मति से ये फॉर्म सबमिट करते हुए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद अचानक कैलाश विजयवर्गीय भगवान दास सबरानी के साथ पहुंच गए विधानसभा में और फॉर्म में गफलत को लेकर सवाल उठाए और जाहिर तौर पर बताया कि जो मीनाक्षी नटराजन पर तेलंगाना पे केस दर्ज है, इसकी जानकारी छुपाने के आरोप उन पर लगाए गए हैं। तो मामला काफी दिलचस्प होता हुआ, जहां एक तरफ माना जा रहा था कि बीजेपी के 2 और कांग्रेस की 1 सीट लगभग तय मानी जा रही थी, उस बीच ये स्थिति देखने को मिली। वही इस बीच ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस नेताओं को प्लेन के जरिए कर्नाटक ले जाया जा रहा है। राज्यसभा के 3 सीटों को लेकर इतनी ज्यादा खलबली अब से पहले तक शायद देखने को नहीं मिली। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं कई सवाल उठाती हुई
चलिए हमारे ब्यूरो हेड न्यूज रूम से इस वक्त ब्रिजेश चौक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी, मामला काफी दिलचस्प होता हुआ जहां पर एन मौके पर केवट जी को उतारा जाता है, दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन जिन्हें कहा जा रहा है कि वो कोई कह रहा है कि दिग्विजय सिंह के करीबी है तो वही राहुल गांधी की वो चॉइस है, वही उन सब के बीच में उनका फॉर्म भरा जाता है और वहां पर जेपी धनोपिया से लेकर तमाम नेता पहुंचते हैं, पूरा समर्थन देते हैं, फॉर्म सबमिट करते हैं, फॉर्म 2C, फॉर्म 26, फॉर्म AABB, फॉर्म 22C। और जाहिर तौर पर अगर उनके आपराधिक मामलों को लेकर सवाल उठ रहा है तो फॉर्म 26 में गफलत की आरोप कहीं ना कहीं लग रहे हैं। किस तरह से देखे से खासतौर से तब जब एक तरफ कांग्रेस अपने कह सकते हैं कि बाड़ेबंदी करते हुए अपने नेताओं को लेकर प्लेन से कर्नाटक जा रहे हैं, वही दूसरी तरफ उनके फॉर्म को लेकर ही सवाल उठ गया है। किस तरह से देखें इसे? देखिए अभिषेक, मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, 2 बीजेपी के खाते में निश्चित तौर पर जा रही हैं अंकगणित के अनुसार, और एक कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपना एक उम्मीदवार महेश केवट को मैदान में उतारा है और मुकाबला दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कुछ पलों में, कुछ घंटों में एक के बाद एक नए वो घटनाक्रम घट के आ रहा है सामने, जिससे बड़ा और रोचक होता जा रहा है। आप ही देखिए, अब कैलाश विजयवर्गीय हैं जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, वो विधानसभा पहुंच जाते हैं, आज स्क्रूटनी होने वाली है फार्म की, और वो आरोप लगाते हैं कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में जो नामांकन भरा है उसमें अधूरी जानकारी दी है। उन्होंने एक आपराधिक मामले को छिपाया है जो तेलंगाना में दर्ज है। उसको लेकर हम देख रहे हैं कि विधानसभा में अभी गहमा गहमी चल रही है। कांग्रेस के लोग भी पहुंच गए हैं और वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक नोटिस आया था, अपराध दर्ज नहीं है। इसको लेकर वहां पर विवाद की स्थिति बन गई है। बीजेपी चाहती है कि वो आपत्ति दर्ज कराए, और यदि ये आपत्ति सच रहती है, आपराधिक मामला दर्ज हुआ है और मीनाक्षी नटराजन ने उसकी जानकारी नहीं दी है, तो इस आधार पर उनका नामांकन रद्द भी हो सकता है। यानी फिर एक तरह से आप ये चुनाव निर्विरोध हो जाएंगे, तीनों एक बीजेपी के प्रत्याशी निर्वाचित हो जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस वहां पर हंगामा कर रही है, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश का ये एक मामला है जिसमें नामांकन पत्र में, शपथ पत्र में गलत जानकारी देने के कारण अयोग्य घोषित किया जा चुका है, जिस पर सजा हो चुकी है। तो ऐसा ही मामला ये सामने आ रहा है, और नियम अनुसार जो संविधान कहता है, जो नियम बने हैं नामांकन कर फार्म के, यदि समय रहते यदि जो निर्वाचन अधिकारी है उसके संज्ञान में आ जाता है तो वो एक मौका दे सकता है कि आप इसमें सुधार कर लीजिए, और यदि वो उसके बाद भी सुधार नहीं करते तो रद्द कर दिया जाता है। या कहीं से भी ये त्रुटि होती है नामांकन पत्र में और इस तरह की जानकारी छुपाई जाती है जो कि निर्वाचन अधिकारी को भी पता नहीं होती है, और समय रहते यदि विपक्षी दल जो विरोधी हैं वो उस पर आपत्ति दर्ज कराते हैं, तब भी इस आधार पर निर्वाचन अधिकारी उनका फार्म रद्द कर सकता है। और यदि वो स्वीकृति दे देता है और इसके बाद में विपक्षी आरोप लगाते हैं तो वो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। तो अभी बीजेपी ने समय रहते आपत्ति दर्ज कराई। यदि उनकी आपत्ति में निश्चित तौर पर तथ्य होंगे और प्रमाण होंगे तो निर्वाचन अधिकारी इस फार्म को रद्द कर सकता है। इससे एक तरफ एक दिशा में ये चुनाव चला जाएगा, जो कि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार उतारने के बाद से कांग्रेस किस तरह से बाड़ेबंदी कर रही है, अपने विधायकों को कर्नाटक ले जा रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और उसको डर है कि जिस तरह से 2020 में सिंधिया के साथ कुछ विधायक और मंत्री चले गए थे और उनकी सरकार चली गई थी, उसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी ऑपरेशन लोटस की तरह ऑपरेशन राज्यसभा को बीजेपी सफल कर ले और वो अपने विधायकों को बाड़ेबंदी में रखना चाहते हैं। और आज ही हमने देखा है कि भोपाल एयरपोर्ट से किस तरह से विशेष विमान से विधायकों को कर्नाटक ले जाया गया है। वहाँ पर उनको रखा जाएगा, 18 तारीख को लाया जाएगा और वहाँ पे वो अपना मत दे सकेंगे, राज्यसभा में मतदान कर सकेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस बाड़ेबंदी कर रही है, अपने विधायकों को बचाने की कोशिश कर रही है और आरोप लगा रही है कि खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। उनके विधायकों को 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी ताल ठोक रही है और वो कह रही है कि लोग अपनी स्वेच्छा से कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसके आधार पर महेश केवट को वोट देंगे और वो तीनों प्रत्याशी उनके जीत जाएंगे। तो बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है मध्य प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, बीजेपी क्या 3 सीटें जीतेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस एकजुटता बरकरार रहेगी क्या? कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि फिर एक बार वो अग्नि परीक्षा से जूझ रही है, क्योंकि 2020 में जिस परीक्षा से गुजरी थी उसमें फेल हो गई थी। एक बार फिर वो सफल होती है क्या, अपने उम्मीदवार को जिताती है, या गुटबाजी की वजह से फिर कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? इसके लिए 18 तारीख के बाद का इंतजार करना होगा। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश जी विस्तृत जानकारी के लिए। जाहिर तौर पर देखना होगा महेश केवट और दूसरी तरफ वहां पे मीनाक्षी नटराजन, 2 सीटें तो पुख्ता तौर पर बीजेपी के हिस्से जारी है, लेकिन कांग्रेस की जो 1 सीट है उसको लेकर आखिर क्या स्थिति है, बड़ा सवाल। वही इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, भोपाल एयरपोर्ट पर रुके कांग्रेस विधायक। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, विशेष विमान को उड़ान की अनुमति नहीं मिली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो विमान भोपाल एयरपोर्ट से सीधा कर्नाटक के लिए रवाना होने वाला था, एयरपोर्ट अथॉरिटी से परमिशन का इंतजार अब हो रहा है।
विधायक सपरिवार इस विमान के साथ जो है रवाना होने वाले थे कर्नाटक के लिए। विशेष विमान को उड़ान की अनुमति नहीं मिल पाई है। तो तमाम कांग्रेस के विधायक इस वक्त एयरपोर्ट पर रुके हुए हैं। विशेष विमान को उड़ान की अनुमति फिलहाल नहीं मिल पाई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से फिलहाल परमिशन का इंतजार किया जा रहा है। भोपाल एयरपोर्ट पर कांग्रेस विधायक रुके हुए हैं।